हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं, जो कि नाइट्रोजिनस बेसिस। और हमें पता है कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बारे में। आप में से सभी लोग ये जानते होंगे कि जो प्यूरिन्स है उसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और जो पायरिमिडिन्स है उसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरैसिल आता है। तो आज हम देखेंगे कि प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और इसको हम लोग इसके सारे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, उसका आईपीएससी नेम भी जानना चाहेंगे। देखिए, आईपीएससी नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे डिफरेंस जान लेते हैं, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेते हैं, तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करते हैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन में हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पिरिमिडिन में हमारे पास साइटोसिन, थाइमिन आता है। देखिए, प्यूरिन एक डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें दो रिंग होता है, जबकि पिरिमिडिन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। हम अभी आपको ये दिखाते भी हैं कि देखिए, इसमें जो डबल रिंग है, इसमें एक पायरिमिडीन रिंग होता है फ्यूज्ड विद द इमिडैजोल रिंग। पायरिमिडीन रिंग फ्यूज्ड विद द इमिडैजोल रिंग, और इसमें बस पायरिमिडीन रिंग होता है। एक बार ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाया है, एडिनिन और ग्वानिन, तो देखिए यहाँ पे दो रिंग है, एक पायरिमिडीन और एक ये इमिडैजोल रिंग है, ये पायरिमिडीन। और जब ये आप बस पायरिमिडीन देखेंगे, पायरिमिडीन देखेंगे, तो इसमें बस और बस पायरिमिडीन रिंग होता है। ठीक है, तो आप देखिए, बस इसमें एक रिंग है, यहाँ पे दो रिंग है, पायरिमिडीन के साथ साथ इमिडाजोल रिंग भी है। ठीक है, तो ये डबल प्यूरिन सबसे पहले डबल रिंग्ड और पिरिमिडीन सिंगल रिंग्ड है। तो ये डिफरेंस हमारे पास क्लियर हुआ। दूसरा, ये 9 मेंबर्ड है और ये 6 मेंबर्ड है। 9 मेंबर्ड मतलब 9 मेंबर्ड मतलब 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन का ये जो रिंग है, उसमें यहाँ 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। प्यूरिन में नाइट्रोजन 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे होता है। एक बार हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, देखिए 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है। 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे। अच्छा, पिरिमिडीन में देखो आप, 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। किसी भी पिरिमिडीन को आप देख लेंगे तो 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पे, अब एक दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अकर्स बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन। अब ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है? देखिए, जब भी आप इसे राइबोस शुगर या डिऑक्सी राइबोस शुगर, है ना, क्योंकि प्यूरिन जो मतलब न्यूक्लियोटाइड के अंदर या न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस जो शुगर होता है, तो शुगर का ये जो पहला कार्बन है, यहाँ OH, और मतलब यहाँ ये जो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन, पहले कार्बन का जो शुगर है, राइबोस या डिऑक्सी राइबोस, और प्यूरिन का, प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन, या पिरिमिडीन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन। ध्यान से देखना, शुगर का पहला कार्बन और प्यूरिन का 9वां नाइट्रोजन, या पिरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एन ग्लाइकोसिडिक, तब जाके ये न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये मिलके न्यूक्लियोसाइड हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। तो बताइए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच है? शुगर के पहले कार्बन और प्यूरिन के 9वें नाइट्रोजन, और शुगर के पहले कार्बन और पिरिमिडीन के पहले नाइट्रोजन। ठीक, तो ये हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं प्यूरिन में एक पिरिमिडीन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग, यहाँ बस एक रिंग है। प्यूरिन का कैटाबोलिज्म जब होता है, ठीक है, तो दैट रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। वेरी वेरी आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन जो है कैटाबोलाइज होके यूरिक एसिड बनाता है, जबकि इसका कैटाबोलिज्म होता है पायरिमिडीन्स का, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और बीटा अमीनो एसिड जनरेट होता है। देखिए, प्यूरिन का नॉमनक्लेचर हम क्लॉकवाइज करते हैं, जबकि पिरिमिडीन का नॉमनक्लेचर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे प्यूरिन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप देखो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, जबकि पिरिमिडीन में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है, और पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। आप देखेंगे एडेनिन
ग्वानिन, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। अच्छा, हम थाइमीन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कह देते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल भी कह देते हैं। जो भी स्ट्रक्चर यूरेसिल का होगा उसके 5वें कार्बन पे मिथाइल ऐड कर दो, बस वो थाइमीन हो जाएगा। एडेनिन देखिए 6 अमाइनो प्यूरिन है, तो ये देखिए ये पूरा 6 अमाइनो, अब ये पूरा हो गया प्यूरिन हो गया, 6 पोजीशन पे अमाइनो है। ये 2 अमाइनो 6 ऑक्सी, दूसरे पोजीशन पे अमाइनो है, 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तो ये 2 अमाइनो 6 ऑक्सी। ये अब यूरेसिल का पहले देख लेते हैं, 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन, 2 पे ऑक्सीजन, 4 पे ऑक्सीजन, 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन, और इसी से थाइमीन बना लो, बस 5वें पे मिथाइल कर दो, तो 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन, और यहाँ साइटोसिन में 4 अमाइनो 2 ऑक्सी, 4 अमाइनो, 4th कार्बन पे अमाइनो कर दो और 2 ऑक्सी, ये हो गया साइटोसिन हो गया, है ना। तो ये बेहतरीन तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। आपके CSIR लेके, असिस्टेंट प्रोफेसर लेके, या फिर आपका TGT, PGT, LT, JIC, DSSS, NVS, KVS, RPSC, JSSC, कहीं का भी एग्जाम हो इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप हैं, तो आप मेरे बेहतरीन लेक्चर्स और कंटेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।